आज हम RMS फीवर्स P515 का डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ मैं। तो ये Incoming voice call from +91911134। पहले इसमें देखिए कि ये ऑन ऑफ का स्विच है। ये साइलेंस के लिए, पॉज के लिए, फ्रीज, NIVP के लिए, अगर जैसे प्रिंटर ऑप्शनल होता है प्रिंटर तो प्रिंट देने के लिए, और ये मेन मेन्यू है। और ये एनकोडर स्विच है जिससे हम आगे पीछे और दाएं बाएं जो भी है वैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं इसके बारे में, एक तो ये ऑन होने का प्रोसेस है, RMS का लोगो बन के आएगा, स्टार्टिंग अप होगा, उसके बाद इस तरह से ये डिस्प्ले आएगा। बात कर लेते हैं एसेसरी इसकी जो है। एसेसरी में हमारे साथ ECG केबल आ जाएगी, ये हाउसिंग पाइप जो होती है NIVP के लिए वो आ जाएगी। साथ में ये टेम्परेचर प्रोब है, इसी के साथ ये कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड आते हैं ECG लगाने के लिए। ये स्पेयर में थोड़े फ्यूज़ डाले होते हैं दोनों, और ये अर्थिंग कॉर्ड के लिए। ये SpO2 प्रोब है, डिजिटल SpO2 प्रोब बोलते हैं, और ये कफ है इसका एडल्ट वाला। जैसा कि यहाँ पे भी ये पोर्ट दी हुई है, NIVP का, SpO2 का, ECG और टेम्परेचर है ये दोनों। ठीक है, इसी तरह से ये पावर कोड लगेगी। ये दो फ्यूज़ यहाँ पे लगते हैं, ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड लगेगा, और ये जैसे डाटा एक्सपोर्ट करने के लिए पेन ड्राइव वगैरह में, और ये होता है नेटवर्किंग के लिए, CMS सिस्टम के लिए। और ये पीछे ये दिया जाता है जो इसको जो टांगने के लिए यूज़ में आता है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पेशेंट मॉनिटर को थोड़ा सा यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच को होल्ड करके रखा, तो ये मॉनिटर ऑन हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड जो डिस्प्ले मोड है वो है। इसमें हमारे ये सबसे पहले यहाँ पे हार्ट रेट आ जाती है, ये NIVP आ जाता है, SpO2, और ये RR जो है, उसके बाद ये टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2। RR रेस्पिरेशन जो वैल्यू आती है वो आती है। इसी तरह से यहाँ पे ग्राफ होते हैं, ECG की ये लीड्स आती हैं, और प्लेथिस्मोग्राफ आता है यहाँ पे, और ये रेस्पिरेशन आती है। इसी तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड मोड के अलावा और मोड भी हैं। बाकी ये नेटवर्किंग और ये डेट टाइम वगैरह यहाँ पे दिखा देता है, बेड नेम, पेशेंट नेम वगैरह यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे हम मेन मेनू को बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आएगी हमारी पेशेंट एडिट के लिए। जैसे यहाँ पे आप पेशेंट एडमिट कर सकते हैं, जैसे उनके नाम, डाटा वगैरह सब डाल सकते हैं, और इस तरह से सारा डाटा डाल सकते हैं। और इसी तरह से ये डिस्चार्ज करंट पेशेंट, वो उसकी सारा वो बता देता है कौन सा पेशेंट डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, ये डोज कैलकुलेशन आता है जिसमें आप डोज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर रिटर्न करेंगे। उसके बाद ये अगला आएगा जो ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स, इसमें ट्रेंड्स ग्राफ हो गया, ट्रेंड्स टेबल हो गया, अलार्म रिव्यू वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, यहाँ से डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह लगा के हम यहाँ पे पेन ड्राइव लगा के फिर उसमें यहाँ पे अभी प्लीज़ इंसर्ट बता रहा है, तो इंसर्ट करेंगे तो ये ट्रेंड्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, इसी तरह से ये डिस्प्ले के जो हैं सेटिंग हैं सारे, जैसे कलर की सेटिंग कर सकते हैं हम, पर लीड के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे HR की क्या कलरिंग होनी चाहिए, केबल की, इस तरह से ये अलार्म सेटिंग है। इसी तरह से रिकॉर्ड सेटिंग है, रिकॉर्ड सेटिंग में भी कर सकते हैं आप, रिकॉर्ड वेव कौन सी क्या करना है, कितने सेकंड की यूज़ में लेनी है। ठीक है, इसी तरह से प्रिंट सेटिंग आ जाएगी, पर प्रिंटर वो ऑप्शनल है। स्क्रीन लेआउट आ जाते हैं। स्क्रीन लेआउट ये है, जैसे अभी ये स्टैंडर्ड है, इसमें बिग फॉन्ट में भी आ सकता है, ऑक्सी CRG हो सकता, NIVP ट्रेंड्स आ गए, तो ये ट्रेंड्स टेबल आ गए। Incoming voice call from +919113। ठीक है, जैसे बिग फॉन्ट में देखेंगे तो बिग फॉन्ट यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, तो ये मतलब काफ़ी दूर से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी दूर से रीडिंग दिख जाएगी।
ठीक है। इसी तरह से हमारे स्क्रीन लेआउट में और सेटिंग भी होती है, जैसे ऑक्सी CRG हो गया। जैसे बच्चों में हार्ट रेट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सी CRG भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उसको भी आप ऑन डिस्प्ले रख सकते हैं। जैसे इस तरह से 250 तक है ये, -60 से 250 तक। इसी तरह से एडजस्ट टाइम वगैरह कर सकते हैं। मिसलेनियस ब्राइटनेस की वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वगैरह आप सब चेंज कर सकते हैं। सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये NIVP सेटिंग हो गया, ECG सेटिंग हो गया, SPO2 सेटिंग हो गया, ये सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर कोई भी सेटिंग बिगड़ जाए तो यहाँ पे जो है ये डिफ़ॉल्ट पे लोड कर दो, तो लोड करने से वो सारा हैंडल हो जाएगा अपने आप, मतलब उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अभी मैं नॉर्मल स्क्रीन जो लेआउट था उस पे ले जाता हूँ स्टैंडर्ड पे। हाँ, एक इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक ECG फुल लीड, तो इसमें कौन कौन सी लीड आपको शो हो जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगा। 6 लीड जो स्टार्टिंग की आती हैं, 1 2 3 AVR AVL AVF, और एक चेस्ट लीड आ जाएगी। इसी तरह से ये डायरेक्ट भी है यहाँ पे, डायरेक्ट की भी है यहाँ पे, जिससे आप डिस्प्ले की स्क्रीन लेआउट की सेटिंग खोल सकते हैं। आगे ये अलार्म की लिमिट वगैरह सेट करने के लिए है। ठीक है, जैसे ECG का अलार्म कितने से कितने तक रखना है, जैसे हार्ट रेट मिनिमम और मैक्सिमम कितना रहना है, वो सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आगे ये सेटिंग है, जैसे ECG कैलिब्रेशन वगैरह, ये सारा कंपनी फैक्ट्री सर्विस रिलेटेड है। बाकी ये डेमो मोड आ जाता है, जैसे डेमो मोड हम अभी लगा के दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से ये नाइट मोड आ जाएगा। नाइट मोड में आप टाइम वगैरह वो सारा सेट कर सकते हो। ये नाइट मोड पे चला गया। अभी मैंने इसको 11 मिनट कर दिया है फॉर एग्जांपल। अभी इसी तरह से ये वर्जन इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह, ये सारा कंपनी से, मतलब फैक्ट्री सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें रिटर्न करेंगे। बाकी ये डायरेक्ट है, जिसको आप साइलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये NIVP यहाँ से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट की भी है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रिंट के ऑप्शन है, तो अगर प्रिंटर इनबिल्ट हो तब ये जाके काम करेंगे। ये फ्रीज़ के लिए है, जैसे ECG आप रोक के देखना चाहते हैं तो यहाँ से फ्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये अलार्म को पॉज करने के लिए है, और ये मॉनिटर को साइलेंस करने के लिए है। तो यहाँ पे ऊपर इंडिकेशन आ जाती है इसकी। ठीक है, बस ये मॉनिटर है। बाकी आप यहाँ पे ECG जो भी हैं पैरामीटर लगा के आप कंफर्म कर सकते हैं सारी चीज़ें। थैंक यू।